एंडोक्राइन सिस्टम। इस टॉपिक में हम एंडोक्राइन सिस्टम को देखेंगे, इसके फंक्शंस को देखेंगे और क्या है ये एंडोक्राइन सिस्टम, कौन कौन से थायराइड कौन से ये हार्मोन सिक्रीट करता है और किस तरह के ग्लैंड्स होते हैं उसमें, एक्सोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं। तो बेसिकली एक समरी है पूरे एंडोक्राइन सिस्टम का। इसे आप एनसीईआरटी के थ्रू भी रेफर कर सकते हो। बेस्ट होगा आप लूसेंट के थ्रू इसे करो। लूसेंट के काफ़ी इसमें जो डेटा है काफ़ी मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में समराइज वर्जन में मैंने इसमें कंपाइल किया है। लेटर ऑन इसमें कुछ एग्जांपल्स जो क्वेश्चंस हैं थोड़े जो टफ क्वेश्चंस हैं उसे मैंने भी ऐड किया है जो घटना चक्र से मैंने लिया हुआ है। तो ये बीपीएससी और एसएससी जितने भी जनरल कंपटीशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकोगे। पूरा एक फैक्चुअल सीट है ये। तो हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसमें एंडोक्राइन सिस्टम है क्या और कौन कौन से इसमें ग्लैंड है। तो फर्स्ट आप देखो एंडोक्राइन सिस्टम में तो दो तरह के इसमें ग्लैंड होते हैं। फर्स्ट वन इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड अनदर इज द एंडोक्राइन ग्लैंड। अब आता है इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो अगर आप देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में तो इसमें आपको डिफरेंस इसमें ये है कि ये डक्ट को कंटेन करता है, वाइल एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं ये डक्टलेस होते हैं। तो ये एक डिफरेंस हुआ। दूसरा ये एंजाइम को सिक्रीट करते हैं वाइल दिस सिक्रीट द हार्मोन्स। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हुए एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बीच में हमें डिफरेंस मालूम चला। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। अगर एक्सोक्राइन में आप देखें तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम दिस इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये स्वेट ग्लैंड हुआ, म्यूकस हुआ और सैलिवरी ग्लैंड से, मतलब ये क्या करते हैं एंजाइम्स को रिलीज करते हैं बॉडी में, ये सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स को और ये डक्ट को कंटेन करते हैं। फिर हम इस पार्ट में आते हैं एंडोक्राइन में। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड हुआ, देन थायराइड ग्लैंड एंड देन द पैराथायराइड ग्लैंड। तो सबको देखेंगे। बेसिकली इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड से इंपॉर्टेंट है, तो इनके डिटेल्स में हम पढ़ना होगा कि हार्मोन्स कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो ये एक ब्रीफ हुआ एंडोक्राइन सिस्टम का। पहला हम शुरू करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ये, हाइपोथैलेमस वाले पार्ट से कंट्रोल होता है और ये ब्रेन में सिचुएट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता कैसा है। पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अगर आप यहाँ देखो ये बीच वाला जो पार्ट है छोटा सा, दिस इज कॉल्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड और ये हाइपोथैलेमस वाले पार्ट में होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, इट कंट्रोल्स आवर इमोशंस, इमोशन को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड तो ब्रेन में सिचुएट होता है, वेट अराउंड 0.6 ग्राम इसका वेट होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, दिस इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। कंट्रोल किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। अगर इसके फंक्शंस को देखें तो बहुत सारे इसमें हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो इसका शॉर्ट वर्जन मैंने लिखा है, जैसे STS, TSH। STH का फुल फॉर्म है सोमैटोट्रॉफिक, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। तो ये क्या करता है, ग्रोथ ऑफ बॉडी जो है बॉडी और बोन्स, इसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद से दूसरा अगर आप देखो तो TSH हार्मोन। TSH दिस इज रिलेटेड टू द थायराइड। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से इसमें इसके डिफिशियंसी और एक्सेसिवनेस से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या इसके फंक्शंस हैं। फिर आता है ACTH। ACTH का फुल फॉर्म है, ACTH एक्चुअली इसका फुल फॉर्म है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। तो ये एडिनल और कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं। ठीक है, एडिनस और कॉर्टेक्स इससे रिलेटेड है ये। तो इसमें जो इपीफ्राइन हुआ उससे रिलेटेड इसमें हार्मोन्स में मिलते हैं, जो फ्लाइट, फ्राइट और फाइट वाले जो फाइट कहा जाता है इपीफ्राइन। फिर आता है GH मतलब ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स क्या हुए, वही जो गोनैड्स के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, दैट इज कॉल्ड द GH। इसमें आपका आ गया एक तो FSH। तो FSH का फुल फॉर्म होता है FSH इज फॉलिकोल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो मेल में स्पर्म है और ये एस्ट्रोजन एंड फीमेल दोनों को कंट्रोल करता है, ये नहीं कि बस स्पर्म को। LH जो है, LH इट सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन, इसको ये सिक्रीट करने में हेल्प करता है।
सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, इसे बोलते हैं ल्यूटेनिनिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये सिक्रीट करने में हेल्प करता है। वाइल जो आपका उसमें अगर आप एफएसएच हार्मोन्स में देखो तो इसमें दो तरह के, एक तो हुआ आपका मेल्स में स्पर्म का, तो स्पर्म कैसे स्टिमुलेट होता है, स्पर्मोटेजेनेसिस के द्वारा एक सेमिनिफेरस टेब्यूल्स होते हैं टेस्टिस में, वहाँ पे ये स्पर्म आपको मिलते हैं। अगर फीमेल में देखें तो फीमेल कैसे स्टिमुलेट होते हैं, उनके ओवरीज में एक ग्राफीन फॉलिकल्स होते हैं, वहाँ से सिक्रीट करते हैं ऑस्ट्रोजन। ठीक है, तो LH और FSH ये याद रखना होगा। फिर आता है LTH। LTH इज लैक्टोजेनिक हार्मोन दैट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ मिल्क। उसके बाद आता है ADH, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स। ये एक्चुअली में इंक्रीज करता है बीपी को, मेंटेन करता है वाटर बैलेंस को, और रिड्यूस करता है वॉल्यूम ऑफ यूरिन को। ठीक है, कोपिंग विद स्ट्रेस, तो सेरोटोनिन एक तरह का हार्मोन है जो हमारे स्ट्रेस को कोप करता है, उसको मिटिगेट करता है, उसको कम करने में हेल्प करता है। तो ये था हमारा पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड में देखिए इसका वेट बहुत कम 0.6 ग्राम का होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये सारे इसके फंक्शंस हमने देखे। फिर हमने देखा इसका LTH ADH तो शॉर्ट फॉर्म में है, लूसेंट से आप इसका फुल फॉर्म भी देख सकते हो। मैं स्पेस बचाने के लिए इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हूँ, तो आप रेफर कर सकते हैं। STH सोमेटोट्रॉफिक, TSH थायराइड से रिलेटेड, दिस इज द एड्रिनल कॉर्टेक्स से। अब आते हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो है वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को देखते हैं कि कहाँ पे सिचुएट होता है। तो इसमें अगर देखिए इसमें थायराइड को, तो थायराइड कहाँ पे होता है, वेरी लैरिंक्स में होता है, जो हमारा गला का पार्ट है वहाँ पे थायराइड ग्लैंड मिलता है। इसको देखते हैं हम, थायराइड, ये थायराइड ग्लैंड। तो ये एडम्स एप्पल हुआ, एडम्स एप्पल के ठीक नीचे थायराइड ग्लैंड होता है, दिस वन इज द थायराइड ग्लैंड। तो ये आपका ट्रैचिया हुआ, ये थायराइड ग्लैंड इसे बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसमें एक और, इसमें है पैराथायराइड। तो थायराइड का जो ये फ्रंट व्यू है, ठीक है, और ठीक इसके पीछे का जो पार्ट है इसे बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल होता है, बट पैराथायराइड जो ग्लैंड है ये कंट्रोल नहीं होता, ये इंडिपेंडेंटली वर्क करता है और ये कैल्शियम को कंट्रोल करता है। इसके बारे में देखेंगे, एक बार एक पोजीशन देख लेते हैं। तो ये पैराथायराइड है, एडम्स एप्पल के ठीक नीचे आपको ये थायराइड ग्लैंड मिलता है। तो अब इसमें देख लेते हैं, इसके फंक्शंस को देख लेते हैं, इसके हार्मोन्स को देख लेते हैं। तो अगर आप हार्मोन्स में देखो तो उसमें थायरॉक्सिन रिलीज होता है, इसे T4 भी कहा जाता है, और ट्राई आइडोथायरोनाइन इसे T3 कहा जाता है। फंक्शंस में देखें तो ये इंक्रीज करता है सेलुलर रेस्पिरेशन को, नॉर्मल जो ग्रोथ ऑफ बॉडी है उसको कंट्रोल करता है, ये उसे फंक्शनिंग में काफ़ी हेल्प करता है, और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके नॉर्मल फंक्शंस करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है, और मेटाबॉलिक जो रेट है बॉडी की उसको ये कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ग्लैंड है, और आप देख सकते हो कि थायराइड काफ़ी औरतों में काफ़ी प्रॉब्लम होती है थायराइड की एज ए डिजीज़। तो उससे भी हम लीड करके देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं थायराइड ग्लैंड से। इसीलिए आयोडीन नमक को भी कहा जाता है यूज़ करने के लिए, क्योंकि उसकी कमी से भी बहुत सारे इसमें डिजीज़ होते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि इसकी डिफिशियंसी के कारण कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो डिफिशियंसी में अगर आप देखो तो क्रेटिनिज्म, ठीक है, मेंटल एंड द फिजिकल रिटार्डनेस ऑफ चिल्ड्रेन। तो क्या होता है, बच्चों में बेसिकली होता है, तो इसमें क्या मेंटल और फिजिकल रिटार्डनेस देखने को मिलता है। मैक्सिडिमा, इट इज़ अटैक, ये अटैक करता है मेटाबॉलिज्म को सीधे। इसमें क्या होगा, हार्ट रेट काफ़ी नीचे हो जाएगा और बीपी काफ़ी लो रहता है इसमें। यूथ वाले जो लोग हैं, यूथ हैं, जवान लोग हैं, उनमें ये अक्सर होता है। और फिर अगर आप देखो हाइपोथायराइडिज्म, तो हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा होना, और हाइपो का मतलब होता है डिफिशिएंट होना थायराइड इसका हार्मोन का। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल जो रिप्रोडक्शन हो वो क्या होता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है इसमें। ठीक है,
नॉर्मल रिप्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। इसमें बच्चे क्या होता है, इसमें डम्ब एंड डेफ हो जाते हैं। तो एक तरह का इसका सिम्टम है डम्ब एंड डेफ, और नॉर्मल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता है इसमें। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट है ग्वाइटर। ग्वाइटर क्या होता है, डिफिशियंसी के कारण होता है। किसकी डिफिशियंसी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन की कमी होगी तो क्या होगा, उसमें जो गला है फूल जाएगा, एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो देखा देखा होगा आपने, बहुत सारी औरतों, जो लेडीज हैं, उनका जो गला होता है वो काफ़ी फूला होता है। तो थायराइड कॉमन है लेडीज़ में, आफ्टर प्रेगनेंसी काफ़ी लेडीज़ को थायराइड का प्रॉब्लम होता है अभी। लेकिन मेल्स में भी देखा जाता है थायराइड का प्रॉब्लम। तो ये अब मेल्स में भी कॉमन होने लगा है। और थायराइड को बस आप कंट्रोल ही कर सकते हैं, उसके थायराइड जो एक बार फंक्शनिंग उसकी अगर गड़बड़ अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू द मेडिसिन। तो थायरोक्सिन करके एक मेडिसिन भी आती है, तो उसको देखा जाता है कि थायरोक्सिन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही वो आप टैबलेट्स लेते हैं। अब आता है एक्सेसिवनेस के कारण क्या होता है, तो इसके कारण एक एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, आईज जो होंगी वो बल्जिंग आउट होंगी, बाहर निकल जाएंगी, और इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है। तो वही एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर आप याद रख सकते हो। तो अब इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं हम लोग। ये तो हमने देखा थायराइड का क्या क्या कहाँ से शेड होता है, कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है। इसके बाद हम इसी में देख लेते हैं पैराथायराइड, जो उसके ठीक पीछे सिचुएट था। एक बार फिर से आपको मैं दिखा देता हूँ पैराथायराइड कैसे होता है। तो ये था पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड के ठीक पीछे होता है, ये ग्लैंड के पीछे। तो बेसिक इसका फंक्शन है कि ये सिक्रीट करता है क्या, कैल्शियम सिक्रीट करता है। कब कैल्शियम सिक्रीट करता है ये इंपॉर्टेंट है। तो पैराथायराइड हार्मोन्स होते हैं कि कैल्सिटोनिन होता है। अगर डिफिशियंसी है तो क्या होगा, पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होगा। ठीक है, क्या रिलीज करेगा, ये कैल्शियम रिलीज करेगा डिफिशियंसी को कम करने के लिए। अगर एक्सेसिवनेस है, अगर ऑलरेडी कैल्शियम काफ़ी है, एक्सेस हो चुका है, देन कैल्सिटोनिन विल कम इनटू प्ले, और ये क्या करेगा, एक्सेस जो कैल्शियम है उसको कम करेगा। तो कैल्सिटोनिन तब रिलीज होता है। ये पैराथायराइड्स के रिलेटेड है, और इसका जो फंक्शन होता है ये इंडिपेंडेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से इनका फंक्शन इंडिपेंडेंट होता है। तो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को भी पैराथायराइड ग्लैंड को भी देख लिया। नाउ कम्स द एडिनल ग्लैंड। तो एडिनल ग्लैंड को देखने से पहले पहले ये कहाँ सिचुएट होते हैं, तो मेनली इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो कॉर्टेक्स, जिसे आउटर पार्ट बोलते हैं, मेडुला दैट इज कॉल्ड द इनर पार्ट। तो कॉर्टेक्स और मेडुला के अलग अलग हार्मोन्स हैं, वो हम देखेंगे। और फिर देखेंगे कि इसमें कौन कौन से हार्ट बीट को कम करने के लिए, सडन स्टॉप रिस्टार्ट करने के लिए कौन कौन से हार्मोन्स का यूज़ किया जाता है। तो एडिनल ग्लैंड को देखते हैं एक बार कैसा होता है ये। दिस इज एडिनल ग्लैंड। तो पहला किडनी, जो यहाँ पे किडनी होता है, किडनी का पार्ट। किडनी के ठीक ऊपर जो ये एल्वियस पार्ट आपका दिख रहा है, येलो पार्ट, दिस इज कॉल्ड द एडिनल ग्लैंड्स। नीचे आपका किडनी है और ये है एडिनल ग्लैंड्स। अब यहाँ देखते हैं एडिनल ग्लैंड्स में कॉर्टेक्स के थोड़ा रिलीज हुए हार्मोन्स कौन कौन से इसमें। तो कॉर्टेक्स में एक तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं इसे। ठीक है, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। नंबर है मिनरल कोर्टिकॉइड्स, ये रीअब्जॉर्ब करता है आयन बाय द किडनी डक्ट्स। ठीक है, ऑफ किडनी डक्ट, इट कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ आयन इन आवर बॉडी। दो है, एक मिनरल है, ग्लूकोज है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिक मेटाबॉलिज्म, किसके मेटाबॉलिज्म को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को कंट्रोल करता है। और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स मिनरल को। क्या होता है कि अगर कॉर्टेक्स डिफॉर्म हो जाता है तो एडिशनल डिजीज होती है। तो इसमें क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये कॉर्टेक्स के डिफॉर्मेशन के कारण होता है। कॉर्टेक्स क्या है, ये आउटर पार्ट है, पार्ट में होता है, मेडुला इनर पार्ट में होता है। तो काफ़ी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस देखना है हमें। अ, हमें डॉक्टर नहीं बनना, हमें बस देखना है एडिनल ग्लैंड क्या होता है, क्या फंक्शंस है, वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, बस बेसिक याद होना चाहिए एडिनल ग्लैंड होता कहाँ पे है। तो किडनी के ठीक ऊपर जो एल्वियस पार्ट दिखा वहाँ पे होता है। फिर आता है हार्मोन्स बाय मेडुला। हार्मोन्स बाय मेडुला ये कहाँ रिलीज होता है, और कौन कौन से ये हार्मोन्स रिलीज करता है। एक तो एड्रेनलिन और दूसरा नॉर एड्रेनलिन।
तो क्या होता है कि बेसिकली अगर आप देखो तो इसे एपिफ्राइन भी बोलते हैं, एपिनफ्राइन, एडिनल वगैरह, ये एक तरह का अमीनो एसिड, दोनों अमीनो एसिड्स हैं, ये पूछा भी गया है। तो ये एक तरह का अमीनो एसिड होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब किसी से हमें लड़ना होता है, बेसिकली देखा तो काफ़ी लोग गुस्सा हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उनका एड्रेनलिन हाई हो जाता है, उनका सडनली जो हार्ट बीट है एकदम तेज़ी से हार्ट बीट करने लगेगा, बीपी इंक्रीज होगा उनका। तो ये दोनों मिलके यही काम करते हैं, या तो रिलैक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हार्ट मसल्स को, बीपी को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, तो इनमें इनका काम होता है। अब क्या होता है, सडन स्टॉप अगर हार्ट बीट हो गया तो उसको रीस्टार्ट करने के लिए हम क्या इपिनफ्राइन को यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये इसमें पबजी में जो जो यूज़ होता है, जो इंजेक्शन है, वो इपिनफ्राइन ही होता है उसमें। तो सडनली हार्ट बीट को इंक्रीज कर देगा, रीस्टार्ट करेगा, तो आदमी नॉर्मल फंक्शनिंग में आ जाता है। इसे इपिनफ्राइन यूज़ होता है। अब एक काफ़ी छोटा सा ये पार्ट है थाइमस, एंडोक्राइन ग्लैंड ही एक तरह का, और ये स्टिमुलेट होता है, एज के साथ बढ़ते हैं, धीरे धीरे सिक्रीशन इसका कम हो जाता है। तो देखते हैं थाइमस होता कहाँ पे है बॉडी में, चेस्ट कैविटी के पास होता है ये रहा थाइमस, ये आपका चेस्ट है, ये लीवर के ठीक ऊपर, और यहाँ पे आपका ये पार्ट, छोटा सा पार्ट जो है लंग्स के पास होता है ये, और इसे क्या बोलते हैं, हम थाइमस बोलते हैं। तो थाइमस को देख लें, क्या है थाइमस में, एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड है, चेस्ट कैविटी में फाउंड होता है, स्टिमुलेट करता है इम्यून सिस्टम को, एज बढ़ने के कारण धीरे धीरे सिक्रीशन कम हो जाता है, फिर देखते हैं धीरे धीरे हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होती है यंग एज में, और लेटर ऑन धीरे धीरे इसका सिक्रीशन कम होने से इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। ये क्या सिक्रीट करता है, दिस सिक्रीट द थाइमोसाइन हार्मोन। अब आते हैं गोनाइड्स। गोनाइड्स में हम देखा जो ग्रोथ हार्मोन के द्वारा एफएसएच और एलएच दो सिक्रीट हुए थे। तो ये गोनाइड्स में पहला तो ओवरीज, ओवरीज में कौन कौन से हैं, ओवरीज में बेसिकली आप देखो 3 तरह के हैं, एक तो एस्ट्रोजन, फिर आता है प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिनिन। एस्ट्रोजन की बात करें, ये डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हेल्प करते हैं, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलपमेंट में एस्ट्रोजन का रोल होता है, और ये फीमेल्स में होता है ओवरीज ऑब्वियसली। और जो टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन, वो आपको टेस्टी या टेस्टिकल्स बोलते हैं, किसमें मिलेगा, मेल्स में। प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो ये जो थिकनिंग है यूट्रस को, यूट्रस लाइनिंग को, उसको ठीक करता है ड्यूरिंग द ओवेरियन साइकिल। तो क्या होता है कि जो पीरियड्स आते हैं, ओवेरियन साइकिल होती है, उसमें क्या होता है कि जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो काफ़ी पतली हो जाती है, तो प्रोजेस्टेरोन उसको थिक करता है, यूट्रसन लाइनिंग को। फिर आता है आपका रिलैक्सिनिन, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, ये यूट्रस में फाउंड होता है, इवन यूट्रस एंड प्लेसिटा में, यूट्रस एंड प्लेसिटा, और स्मूथ करता है ये प्यूबिक सिम्फेसिस को, और वाइडन करता है यूट्रिन सर्वेक्स को। यूट्रिन सर्वेक्स को क्यों वाइड करता है, ताकि जो डिलीवरी में हो, चाइल्ड डिलीवरी में काफ़ी ईजिली हो, उसके लिए डिलीवरी में हेल्पफुल होता है ये। फिर आता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन इसके लव हार्मोन भी बोलते हैं, ये हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रिन वॉल को, ठीक है, और ये सिक्रीट करता है मिल्क। तो ये मिल्क सिक्रीट करता है, जो मेमरी ग्लैंड है वहाँ पे सिक्रीशन होता है मिल्क का। और ये किसके द्वारा सिक्रीशन कैसे कंट्रोल होता है, दिस कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस, वही पिट्यूटरी ग्लैंड में। फिर टेस्टिस, ये टेस्टोरेन से रिलेटेड है। इक्विक्राइन ग्लैंड्स, ये किसमें, ये स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, जो हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड में देखा, यहाँ पे स्वेट ग्लैंड है, इससे रिलेटेड है ये, दिस इज रिलेटेड टू द इक्विक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अब अगला देखते हैं, इसमें हम पैराथायराइड ग्लैंड हमने देख लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें जो इससे रिलेटेड है। और मेलाटोनिन हमने देखी, मेलाटोनिन जब हम सोते हैं तो रेगुलेट करते हैं स्लीप को। तो कुछ कुछ जो घटना चक्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसे देख लेते हैं। लाइडिक सेल्स, लाइडिक सेल्स को देखें, लाइडिक सेल्स क्या है, लाइडिक सेल्स एक्चुअली सिक्रीट करते हैं एंड्रोजन हार्मोन्स, ये कहाँ फाउंड होते हैं, नियर टेस्टिकल्स, ठीक है। सेक्रेटिन, सेक्रेटिन इट इज़ द हार्मोन दैट स्टिमुलेट
पेनक्रियाज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। तो सिक्रेटिन क्या है, स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाज को ताकि वो डाइजेस्टिव जूस को प्रोड्यूस करे। इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन के एक टाइप का प्रोटीन चेन पेप्टाइड है ये। तो पूछा गया है क्या है ये, तो एक तरह का प्रोटीन चेन है इंसुलिन। ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स। ओके। Insulin produced by the beta cells of pancreatic islet of the Langerhans and the root of Dila। तो इसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, रूट ऑफ डाइला क्या है, लैंगरहैंस क्या है, बस आप याद कर लो कि इंसुलिन क्या है, प्रोड्यूस होता है बीटा सेल्स के द्वारा ऑफ पैनक्रियाटिक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, द रूट ऑफ डाइला। ठीक है, रूट ऑफ डाइला यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। अब आते हैं एक्सेस ऑफ यूरिनेशन प्रॉब्लम। इन डायबिटीज पेशेंट में काफ़ी प्रॉब्लम होती है यूरिनेशन की, एक्सेस यूरिनेशन की, इसे हम पॉलीयूरिया बोलते हैं। तो ये टर्म्स हैं। और लैक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडीएच, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। एंटी डायरेटिक में क्या था, वैसोप्रेसिन भी इसे बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर लैक होगा तो इसमें काफ़ी वाटर रिलीज होगा। एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल इसको सप्रेस कर देता है। सप्रेस करना मतलब लैक हो गया। लैक होने से हम देखते हैं काफ़ी यूरिनेशन होता है जो अल्कोहल पीने वाले लोग होते हैं। तो लैक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडीएच, वैसोप्रेसिन कॉजेज टू मच वाटर पास थ्रू द बॉडी। Melatonin regulation of the sleep. Hormones of love is called the oxytocin, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है। इन्होंने देख लिया है, आयोडीन देख लिया, आयोडीन कंटेनिंग थायरोक्सिन हार्मोन इज अमीनो एसिड एक तरह का। और TSH थायरोक्सिन, एक बार देख लिया कि किससे कहाँ से रिलीज होता है। तो एंटीरियर जो पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वहाँ से ये रिलीज होता है। ठीक है। एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलिकल्स ऑफ ओवरीज। ठीक है, and also secreted by the corpus luteum। corpus luteum, तो इसे आप याद कर सकते हो, काफ़ी डिटेल्स में है। तो फॉलिक्स ऑफ ओवरी से वहाँ पे प्रोड्यूस होता है एस्ट्रोजन, और सिक्रीट कहाँ होता है, सिक्रीट बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। प्रोडक्शन ऑफ द सोमैटोट्रोफिन इंक्रीज होता है जब पर्सन एक्सरसाइज करता है। सोमैटोट्रोफिन क्या था, अगर आप देखो सोमैटोट्रोफिन, तो वो था कि ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बोन्स को इंक्रीज करेगा। तो जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, व्हेन यू एक्सरसाइज करने पे क्या होता है, सोमैटोट्रोफिन STH जो है वो भी इंक्रीज होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो थिन पर्सन है उनको भी एक्सरसाइज करना चाहिए। ये हार्मोन सोमैटोट्रोफिन जो हार्मोन है वो रिलीज होता है एक्सरसाइज होने पे। इवन थिन पर्सन कैन हैव अ गुड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, दैट्स व्हाई STH, that's why people say that you should exercise even if you are thin or fat। फेरोमोन्स जनरली प्रोड्यूस किसके द्वारा होते हैं, इंसेक्ट के द्वारा होते हैं। अब हम पैनक्रियाज में हार्मोन्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसमें एक आपका ग्लूकागोन, इंसुलिन है, और सोमैटोट्रोफिन है। तो ये इंसुलिन आपने देख लिया, ग्लूकागोन अल्फा सेल इसे बोलते हैं, ये ग्लूकोज को बढ़ाता है। और इंसुलिन क्या करता है, बीटा सेल है, ये ग्लूकोज को घटाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंसुलिन हमने, मुझे लगता है इंसुलिन के कारण ग्लूकोज बढ़ता नहीं, ग्लूकोज कम होता है इंसुलिन लेने से। सोमैटोट्रोफिक जो है इसे बीटा सेल्स भी बोलते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्लूकोज बढ़ भी सकता है और घटा भी सकता है, दोनों ही काम करता है। तो ग्लूकागोन और इंसुलिन है सोमैटोट्रोफिन। इंसुलिन किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, बेंटिंग के द्वारा। और ग्लूकोज में इंसुलिन के थ्रू ये ग्लूकागोन में जाएगा, ग्लूकागोन ग्लूकेजोन प्रोसेस है, फिर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। एंजाइम्स में देखें तो कौन कौन से एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है ये, पैनक्रियाज, लाइपेज जो फैट को कंट्रोल करता है, फैट को ये करता है, उसको प्रोसेस करता है उसको। एमिलीज कार्बोहाइड्रेट, ट्रिप्सिन प्रोटीन। तो ये पूरा पार्ट था आपका एंडोक्राइन सिस्टम का। तो आप इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, आप इसे लूसेंट से भी आप देख सकते हो, और आप इसको एक शॉर्ट फॉर्म में जो 1 पेजर में आप इसे रिवाइज कर सकते हैं इजीली। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की टॉपिक्स को देखेंगे, बायोलॉजी के टॉपिक को, और काफ़ी उसे इजी टर्म्स में देखेंगे, उसे याद करने की कोशिश करेंगे।